उदयनिधि स्टालिन रिहा होकर अपने घर पहुंचे। पिता स्टालिन ने किया स्वागत, समर्थकों में खुशी जताई। फिल्म अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हुआ। 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। महाराष्ट्र में आज से डॉक्टरों की हड़ताल। रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया। होम्योपैथी पंजीकरण का डॉक्टरों ने विरोध किया। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इमरजेंसी और कैजुअलिटी सेवाएं जारी रहेंगी। महबूबा मुफ्ती पर तिरंगे के अपमान का आरोप। विरोध प्रदर्शन में उल्टा तिरंगा पकड़ने पर छिड़ा विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। E20 फ्यूल नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला। उन्होंने E20 नीति वापस लेने और अमेरिका से इथेनॉल आयात रोकने की मांग की। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एलपीजी टैंकर के टायर में आग लग गई। समय रहते आग पर पा लिया गया काबू और बड़ा हादसा टला। आजमगढ़ में ट्रांसफार्मर से टकराकर डीजल टैंकर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू से हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में गुटखा मांगने को लेकर विवाद। आईटीबीपी जवान ने दुकानदार को गोली मारी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश। कई इलाकों में तेज बारिश से मौसम सुहाना। जम्मू कश्मीर के रियासी में बादल फटा। शाहडोल गांव का नाला अचानक उफान पर, इलाके में बढ़ा खतरा। उड़ीसा में भारी बारिश को लेकर मयूरभंज समेत 13 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश होने की चेतावनी दी। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। एक्ट्रेस त्रिशा पर कथित टिप्पणी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। बलूचिस्तान में 11 अगस्त को शक्ति प्रदर्शन का ऐलान। 11 अगस्त को आजादी दिवस मनाएंगे। बलोच अधिकार और संसाधनों को लेकर संगठनों का बड़ा अभियान। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह ग्लास्को से लापता हो गए। टीम पाकिस्तान लौट आई, लेकिन बॉक्सर का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। इस्लामाबाद को कंटेनरों से सील किया गया। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। तजाकिस्तान में 4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 129 किलोमीटर की गहराई में था। ग्वाटेमाला के वोल्कान के डे फ्यूग में लगातार विस्फोट हो रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। ईरान का इजरायल पर जोरदार हमला। ईरानी चेतावनी के बाद तेल अवीव में धमाके। आईआरजीसी ने बड़े हमले का संकेत दिया। आज रात ऐतिहासिक सरप्राइज देखने की बात कही। अमेरिका ईरान जंग के बीच बड़ी बातचीत। कतर के अमीर शेख ने ट्रंप से बात की। हालात पर दोनों नेताओं की चर्चा। नेतन्याहू ने गाजा पर बड़ा बयान दिया। हमास के निरस्त्रीकरण तक कार्रवाई जारी रहेगी। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के नजरीन एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला करने और सटीक निशाना साधने का दावा किया। हॉर्मुज के पास एक मालवाहक जहाज अज्ञात प्रोजेक्टाइल की चपेट में आ गया। चालक दल ने जहाज छोड़कर
भागा, जबकि एक नाविक अभी भी लापता। ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मोज कल तक खुल सकता है, हालांकि ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया। हॉर्मूज पर ईरान की सख्त चेतावनी। ईरान ने कहा कि हॉर्मूज में तेहरान की मंजूरी के बिना कोई रास्ता नहीं खुलेगा। जरूरत पड़ने पर अमेरिका को भी निशाना बनाया जाएगा। ओमान के साथ प्रस्तावित अस्थायी योजना के तहत हॉर्मूज में आने वाले जहाजों पर ईरान का नियंत्रण रहेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान क्षेत्रीय तनाव नहीं चाहता, लेकिन देश की सुरक्षा हर हाल की जाएगी। आईआरजीसी ने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला करने का दावा किया। यह हमला अमेरिका ईरान तनाव के बीच हुआ। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा यह ईरान के लिए आखिरी मौका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब तक अच्छे समझौते पर हस्ताक्षर कर लेना चाहिए। ट्रंप के ताजा बयान से बढ़ी वैश्विक टेंशन। ट्रंप ने कहा ईरान बातचीत पर दोहरा खेल खेल रहा है। हॉर्मूज पर ट्रंप का दावा, हॉर्मूज स्ट्रेट पर हमारे कंट्रोल है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को अंतिम चेतावनी दी। साथ ही आईआरजीसी कमांडर अहमद वहीदी का समर्थन किया। ईरान ने कहा कि कैस्पियन सागर में जहाज पर ड्रोन हमले को लेकर अब यूक्रेन के ठोस कदम का इंतजार है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने इसे समझौते का आखिरी मौका बताया। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने हॉर्मूज समझौता तोड़ा और अमेरिका पर हमला किया गया। ईरान में राष्ट्रपति की शक्तियां घटने और खामनेई के बेटे को लेकर नए दावे सामने आए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे।